नाज़रीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़र कब्ज़ा कश्मीर के ज़िला बेंबर की तहसील समानी का ये स्पॉट जहाँ मैं मौजूद हूँ, मनाना। और मनाना में ये ढेरी एक छोटा कस्बा है। यहाँ पे शहर खामोश है, कब्रिस्तान का मामला है। इसे क्या कहते हैं जी जगह को, जो अहले इस्लाम महकमा माल के रिकॉर्ड में ये अंदराज होता है इसका। और नाजरीन, ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि अहले इस्लाम का अंदराज हरी सिंह के डोगरा दौर से हुआ और आज इस्लामी मुल्क और इस्लामी रियासत यानी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम, जिसे मैं कब्ज़ा भी कहता हूँ, मेरा हक अपना है, मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ, मैं दूसरों की राय नहीं दूंगा। तो वहाँ इस्लाम के नाम लेवों के बाद यहाँ सवानी में ये वाक़या पहला नहीं कि कब्रिस्तान के मामले पर अवाम के दरमियान तनाज़ात हैं और कब्ज़े के, और वहाँ पे उखेड़ पिछाड़ और मुकदमात, इस तनाजुर में मुश्किलात का सामना है। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं। और समानी जो कचहरी जो नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो कब्रिस्तान अहले इस्लाम की जगह पर, और जो अफसरान हैं, तहसीलदार, AC, उनके जो रिहायशी अपार्टमेंट है उसके बारे में भी मुबैना तौर पर यह बात ज़ेर बहस है कि वो भी अहले इस्लाम जगह पर है। चौकी में मार्केट, पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द सामने, वहाँ भी ये बात ज़ेर कार है, ये भी इल्ज़ाम आ रहा है कि वो भी कब्रिस्तान की जगह है। तो ऐसे बहुत से वाक़यात में आज हम जिस मामले को आपके सामने ला रहे हैं ये यहाँ मनाना डेयरी का है, तो बात करते हैं इसका आगाज़। जी फारूक साहब, आप ज़रा बात बेशक खड़े होकर बता दें ताकि कैमरा इजीली आपको गाइडलाइन करे। बैठे रहें जी, बैठे रहें, बात जी बताएं क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊँची आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, हमारा मसला यह है कि कब्रिस्तान की निशानदेही आज से तकरीबन 8 माह पहले हुई है। तो अभी हमारा जो केस है वो जी कैमरे तो DC साहब के पास है। तो सुबह उसकी तारीख है, सुबह से मुराद तारीख क्या है? सुबह की सुबह 23 अक्टूबर 2021 को। तो वाक़या इसके अलावा कुछ क्या हुआ? इसके अलावा यह है कि ये जो अफसर के पास कब्जा है ना, उनका नाम क्या है? फजल हुसैन वल्द निज़ामुद्दीन, अब्दुर्रहमान वल्द फजल हुसैन, एक उनका और हैं भतीजा बाकी? उनका भतीजा है सादिक का बेटा शुजात। अच्छा जी, कैमरे की जाने बात करते रहे आप। इन तीनों ने 18 तारीख को मेरी दुकान पर इधर आए और उन्होंने दुकान पर आकर मेरे साथ झगड़ा किया, फिर मार पिटाई की। अच्छा, जहाँ झगड़ा हुआ आप ज़रा उठकर वो जगह दिखाएं। आए जी कैमरामैन, बाकी बात करते ये देखें नाजरीन, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर झगड़ा किया और हमलावर हुए और क्या क्या नुकसान हुआ। ये शीशा ये कैसे टूटा, ये शीशा, और ये कैमरामैन ये भी टूटा है। हाँ जी, ये शीशा जी। और इसके अलावा कुछ और बिखरा हुआ बहुत ज़्यादा। तो उसकी फ़ोटो में आप अवेल करवा देंगे। ये नाजरीन बता रहे हैं कि जब हमलावर आए तो उनके कुछ नाम आप बताएंगे? बाहर चले। 3 आदमी थे जी, जिन्होंने कब्रिस्तान पर कब्जा किया हुआ। कब्रिस्तान पे उनका नाम आप फिर दोबारा बता दें। एक है फजल हुसैन वल्द निज़ामुद्दीन, अच्छा दूसरे का नाम है, उसका बेटा है अब्दुर्रहमान वल्द फजल हुसैन जी, और तीसरा उनका भतीजा है शुजात वल्द मोहम्मद सादिक। अच्छा, कब्रिस्तान की जगह यहाँ से नज़र आ रही है। ये सामने कब्रिस्तान है। ये नाजरीन, ये जो आप ये घने दरख्त देख रहे हैं, जूम करते हैं हमारे कैमरामैन वो वाले, ये जो जूम किए इन्होंने, ये कब्रिस्तान की जगह है और बिल्कुल ये रोड है, इसके बाद से शुरू होती है ये। फिर हम इसको ये बड़े दूर कितना रखवाइए? ये तकरीबन 21 कनाल 9 मरले। हाँ जी, तो आए जी दोबारा अपनी जगह पे। हम नाजरीन जो यहाँ लोग मौजूद हैं, इनका ये मामला है, इनसे थोड़ा तारुफ लेंगे। जी आपका नाम? जी मेरा नाम मंजूर अहमद। मंजूर साहब, ये वाक़या जो है ये दुरुस्त है, ये कब्रिस्तान का मामला है? जो है ये 4 नंबरात कचरा जो अहले इस्लाम के उन पर मकानात तामीर हैं, कुछ पर उसने माल मवेशियों के मकानात भी बनाए हुए हैं और
कम से कम 8 कनाली रकबा पर वो काबिज है जी। इसी कब्रिस्तान के रकबा इसी कब्रिस्तान का रकबा है। अच्छा जी, ये इधर आए जी, कैमरामैन लाइन जी, ये जेडी गल है दसने ने क्या की ये गल, बिल्कुल दुरुस्त है जी। जेड़ा ना 4 नंबर मतलब ये जेडी गल इन्हें दसी है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तुसा ना नाम क्या है? साबिर हुसैन। साबिर हुसैन जनाब, तुसा ना क्या नाम है जी? जी मेरा नाम शफायत है। ये जी गल दस रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं, बल्कि इस तू ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए है। जिन्होंने लोगों कब्जा किया है उन्होंने वजह तो तकरीबन 1.5 कनाल मेरा मालकी रकबे विच कब्रिस्तान बन गया। ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵੀ ਮਲਕੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾਲ गलतफहमी नाल नहीं, उन्ना कब्जा ग्रुप की वजह तो मेरी मालकी ज़मीन खराब हुई। दुरुस्त है ठीक जी है। नाजरीन, ये लिहाजा आपने जो है ना उसने भी कुछ हल किया जाए। कीता जाए जी। आपका तारुफ जी? अजहर महमूद, ये कब्रिस्तान का मामला आपके महल्ले का है। ये बच्चे, क्या नाम है आपका? किसके बेटे हैं आप? शबीर है तो ये वाकया आपके गांव का, आपके महल्ले का है? जी। अच्छा जी, यहाँ हमारे पास नाजरीन मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत हैं सूबेदार मोहम्मद खलील। सूबेदार मोहम्मद खलील, एक इंतहाई मोतबर तरीन शख्सियत, हमारे मज़र शहीद सहाफ़ी मेरे साथी, उनके वालिद गिरामी हैं और एक ही घर में इनके वालिद भी शहीद हुए, बेटी भी, वाइफ भी, एक ही दिन 4 शहीद हुए। इस हवाले से वो हमने तस्करा ज़िमनन किया बीच में। तो ये आलम भी हैं और एक आर्मी से रिटायर्ड भी हैं। इसके अलावा मामलात समाजी सोशली तमाम करते हैं। आप इस बारे में जी कुछ बताएं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये रकबा इस्लाम का और काबजीन ने कब्जा किया हुआ है। इससे पहले हमने एप्लीकेशन दी SDM साहब को, उन्होंने हुक्म दिया तहसीलदार साहब को, उन्होंने आकर यहाँ इस रकबे की छानबीन की और निशानदेही की। ये कौन आया था छानबीन के लिए? ये पटवारी तहसीलदार खुद भी आए? वो भी आए हैं, नायब अपने गिरदावर साहब आए हैं, तमाम लोग आए। आए हैं। तो उसके बाद वो तो क्लियर हो गया। नाजरीन, हम बात को आगे बढ़ाते हुए आपको रिकॉर्ड कैमरे के सामने ला रहे हैं। ये रिपोर्ट है और इस पे बाकायदा अंदराज है इसका, ये आप डिटेल देख रहे हैं। और इसके नीचे ये सरकारी जो रिकॉर्ड मेंटेन हुआ, ये वो रिकॉर्ड है। और ये वो केस है जो काबजीन है उनकी जानिब से ये इस जो रिपोर्ट आई उसको चैलेंज किया गया। और इस वक्त डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेंबर, उनके पास ये ज़ेर-ए-कार है। ये आपके पास वीडियो रिकॉर्ड में आया, हमारी इस रिपोर्ट का हिस्सा बना। ये आप इसको देख रहे हैं, ये सम अप हुई यहाँ एप्लीकेशन, और बहुत सी एप्लीकेशंस जो हैं वो इन्होंने दी। वो ज़रा दिखाएं जी, और क्या क्या दिया आपने, फिर हम सूबेदार साहब से बात करते हैं। ये नाजरीन दिखा रहे हैं, ये वो एप्लीकेशनें हैं जो इन्होंने दी, जिनकी तादाद अब ये दर्जनों में है, ये दर्जनों में जा चुकी हैं। इसमें रिकॉर्ड माल भी है और बाकी रिकॉर्ड भी है। ये रिकॉर्ड माल है इसका बहुत सा, और इस तरह से ये अब कितना हम आपको सम अप कराएंगे। ये 1 है, ये 2, इस तरह से ये तादाद, ये इसका नक्शा भी नाजरीन आप देख रहे हैं। इसके अलावा ये दस्तावेज़ात, ये भी नक्शा है। और इस तमाम तनाजुर में आपको कैमरामैन बैक साइड पे दिखा रहा है रोड। ये रोड आ रहा है समानी से, और समानी से मीरपुर चौकी की जानिब जाने वाला रोड। और ये बिल्कुल इसके आगे 7 पेट्रोल पंप है, चंद कदम के फासले पर, चंद कदम के फासले पर पेट्रोल पंप और मरकज़ी अहमियत की यह जगह है। और इस पर कब्ज़ा हो चुका, बहुत से मकानात और मवेशियों के दीगर वो तामीरात भी बताई जा रही हैं। और रिकॉर्ड में कितने हैं जी ये सूबेदार साहब कुल रकबा? 21 कनाल 15 मरले। 21 कनाल 15 मरले। और इस वक्त आज़ाद कितना नज़र आ रहा है आपको? तकरीबन ये काबजीन का कब्जा है। 21 कनाल नाजायज़ कब्जा, अहले इस्लाम का अंदराज। और नाजरीन, अब कुछ और आप कहना चाहेंगे? बस हम तो ये चाहते हैं कि काबजीन से इसको नाजायज़ जो कब्जा किया हुआ है उससे आज़ाद करवाया जाए, ताकि अहले दे वाले जो हैं, अगर कोई बंदा फौत हो जाता है तो अपनी मर्ज़ी से वहाँ उनको दफन कर सकें, और जगह आज़ाद होगी तो दफन करेंगे, वरना यहाँ तनाज़ात हैं। इसी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, फसाद हो रही है। ये झगड़ा भी जिसमें आप जख्मी हुए। अच्छा, आप का भी तस्करा फिर करते हैं कैमरे की जान। आपके वाक़या में आपने एप्लीकेशन
पुलिस को दी। ये वाकया फिर बताएं किस तारीख का है? 18 अक्टूबर, कैमरे की जाने मतवज्जो रहे आप, 18 अक्टूबर 2021 और आज डेट है 22 अक्टूबर 2021। नाजरीन अभी तक कोई कार्रवाई। तो इस मामले पे अब नाजरीन हम सूबेदार साहब को मुखातिब करते हुए तमाम के सामने ये बात आला हुकूम तक पहुंचाते हैं कि ये मामला कब्रिस्तान का है और इसको मुकदमा बनाना, इसको दीवानी मुकदमा की तर्ज पर एक तारीखें देना, ये हमारा काम तो नहीं, हम राय तो नहीं दे सकते। मैं बासियत सहाफ़ी ये राय नहीं दूंगा, मैं कानूनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो कानून जिसको पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा कंट्रोल इलाकों में कानून कहा जाता है, ये वो कानून है जो हमेशा मुजरम को, ज़्यादती करने वाले को सपोर्ट करता है, किसी तरह भी, डायरेक्ट नहीं करता, इनडायरेक्ट। जब उसको लेंथी करते हैं तो इस दौरान अगर वफात होंगी, अमवात होंगी तो उनको दफन कहाँ किया जाएगा। और कल ये पता चलता है कि ये तारीख लेट होने से इतने जो मुर्दे, जो लोग फौत हुए, उनके कब्रिस्तान की जगह तब्दील हुई और ये मसाइल पैदा हुए। तो ये जिम्मेदारी भारतौर हुक्मरानों पर, इंतज़ामी अफसरान पर और जो मुतलका बज़ाहिर इंतज़ामी अदालतें हैं उन पर भी आयद होती है। और अगर हम यही झिझक करते रहें और हम खौफज़दा रहें कि हमें कोई केस में लपेट लेगा, तो जो केस पहले इंसाफ देने में इतनी ताख़ीर कर रहा है तो वो हमें लपेटेगा तो फिर भी ताख़ीर हो ही जाएगी और उसी ताख़ीर में हम भी कब्रिस्तान रवाना हो जाएंगे और यहाँ की अदालतें तमाशे देखती रहेंगी या दिखाती रहेंगी। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम DC साहब से, कमिश्नर साहब से, हुक्मरानों से कि वो इस मामले की हसासियत के पेश नज़र, SP साहब इस केस के मामले में, SP मेंबर जुल्करनैन सरफराज साहब वो भी देखेंगे, SHO भी, हम उनसे भी मुखातिब हैं कि दुकान के अंदर अगर जाकर को वाक़या हुआ तो अगर वो है, मैं अगर इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मौके का गवाह नहीं हूँ, लेकिन जब सबूत हैं, इल्ज़ाम है, एप्लीकेशन है, तो इसको पॉलिटिकल एडवाइज़रों के बेस पे पुलिस चलाएगी, इंतज़ामिया सियासतदानों के बिहाफ पे निज़ाम चलाएगी या ऑन ग्राउंड हक़ाइक़ पर। और वो कब्रिस्तान के मामले पर तो मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे, इनकी बातें हमने की। अगरचे दूसरे फरीक का हक़ महफूज है कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाए, अपना मौक़िफ़ दे, अपनी दस्तावेज़ात दिखाए, लेकिन फिल वक्त जो यकतरफा पोजीशन आई वो दस्तावेज़ी भी है। और यहाँ मुअज़्ज़िन एक ज़िम्मेदार तरीन लोग बैठे हैं जो बात कैमरे के सामने कर रहे हैं, उसका ज़ाहिर है उन्हें निपटना भी है, उन्हें इसका कल कानूनी सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये बात इतनी आसान नहीं कि कैमरे के सामने ये कह रहे हूँ कि ये कब्रिस्तान है और ये किस्म कनाल है, ये फ़लाँ का कब्ज़ा है। इन हक़ाइक़ के पेश नज़र मेरी ये फिर जो इंतज़ामी अफसरान हैं, जनाब यहाँ लाएँ कुर्सी जी इनकी, जो इनको इस हवाले से जल्द अज जल्द फैसला किया जाए और अगर इसमें ताख़ीर होती है तो आने वाले वक्त में हम कोशिश कर रहे हैं कि DC साहब इसको अपना पर्सनल मामला न लें और कोई DC आएगा तो DC रैंक है, होता है। तो आने वाले वक्त में समानी के शायरी मजबूर हैं कि इंतज़ामिया जो सियासी बुनियादों पे, टेलीफोनों पे ज़ाहिर नहीं होता, सबूत नहीं आते, लेकिन मामला लटकाती है, चाहे वो समानी की हो, चाहे वो भिम्बर की हो, चाहे वो हुकूमती हो। तो जब नई हुकूमत आने वाली होती है तो कहते हैं जी ये इंसाफ देंगे, तो वो पहले से भी बदतर होती है। तो इस कब्रिस्तान के मामले को जितना जल्द अज जल्द हो इसको निपटाया जाए, इसको मुकदमा ना बनाया जाए, दीवानी केस ना बनाया जाए। मैं बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। राजा इसहाक, आप इस मामले में कब्रिस्तान के हवाले से क्या राय देते हैं? कब्रिस्तान है ये, आप कैमरा करीब कब्रिस्तान सारे ना ही है, रकबा पूरा होना चाहिए ना कब्रिस्तान। जी नाजरीन, बात आपने सम अप कर ली, हम इसको क्लोज करते हैं यकसू करते हुए आपसे इस बुनियाद पे आखिर में फिर कि इंसाफ के ताख़ीर का मतलब ना इंसाफ़ी है। तवक्को की जाती है कि DC साहब, DC मेंबर राजा कैसर औरंगज़ेब इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाएंगे
और इंतज़ामिया इस मामले पे गैर कानूनी कब्ज़े को न सिर्फ वागज़ार करवाएगी बल्कि जो वाक़यात जो तौहीन हो रही है अहले इस्लाम की उसके मुताबिक फ़ौजदारी मुकदमा बनता है उन अफराद पर। और जो यहाँ इंसिडेंट हुआ इस झगड़े में, उस झगड़े को ताख़ीर में उसका अंदराज होना ये अलग से एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। और अगर यहाँ कानून से अच्छे अंदाज में कानून को इस्तेमाल करने वाले लोग हों तो ऐसे मामलात में जिन लोगों ने कानून का नफाज करना है अगर वो ताख़ीर करें तो उनके मुतल्लिक़ भी कानून मौजूद है। तवक्को की जाती है कि लोगों को जल्द इंसाफ मिलेगा और कब्रिस्तान का ये मामला हल होगा। इसी पे मैं अपने कैमरामैन साथियों के साथ आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।